शिव सादि गौर हरे कृष्ण। हरे माता कृष्णा। जी माता हरे कृष्ण माता जी दंड प्रणाम। हाँ जी, प्रेयर्स शुरू करेंगे। जी माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भागवत युक्तम् श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। भगवती श्लोके श्लोके भक्ति भगवती भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नन्दकुमाराय कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथनिवातं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता विशाखानिवासांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपया सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। विजय लक्ष्मी माता जी थैंक यू। सौरभ आपने बहुत सुंदर जप किया और हरे कृष्ण माता जी आपको सभी को आज सभी भक्तों को बता दें कि आज सौरभ प्रभु का आज जन्म दिवस है। तो माता जी पूरे परिवार को सौरभ को सबको अ, हमारी कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं बधाई। और यही कामना है कि आपकी भौतिक उन्नति के साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो और अच्छे से आप अपना करियर बनाएं, पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन साथ में भगवान का जप, भगवान की कथाएं ये सब भी श्रवण करें। ठीक है ना? तो वेरी वेरी कृष्णा कॉन्शियस हैप्पी बर्थडे टू यू।
हैप्पी कृष्ण कॉन्सेप्ट बर्थडे सौरभ बेटा। सौरभ प्रभु जी। सौरभ बेटा बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। भगवान अध्यापक उनकी दी और तुम्हें लेके गए। हैप्पी बर्थडे सौरभ बेटा। हैप्पी बर्थडे सौरभ बेटा। थैंक यू माता जी। हैप्पी बर्थडे सौरभ। थैंक यू माता जी। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, प्रभुपाद जी का कोट पढ़ते हैं। देखते हैं आज प्रभुपाद जी क्या संदेश देते हैं। आज है 2 जुलाई और प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति किसी युवती के स्तन और उसकी कांख देखता है, वह बस खत्म हो जाता है, और जब तक वह इनसे प्रलोभित रहेगा, उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। वॉशिंगटन, 2 जुलाई 1976। तो ये अंश है, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ रूम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। और जैसे कि मतलब शिष्य जो थे वो मतलब एज वाइज वो अभी उनकी एज यही थी कि उनके मन में कई प्रश्न होते, मतलब वो लोग जस्ट कोई मतलब जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए उसके बाद, ये 76 की बात है, तो तब काफी सारे डिवोटीज वहां हो गए थे। इस्कॉन की स्थापना हुए 10 साल हो गए थे, और छोटी उम्र के में भी बच्चे आते थे और ज्वाइन करते थे। और वो कल्चर जो था वो हिप्पी कल्चर था, जहां पर कोई इस तरीके का सोसाइटी नहीं था कि कोई रोक टोक है। और तब प्रभुपाद जी उन शिष्यों से अपने कॉन्वर्सेशन के दौरान ये बातें कर रहे थे। अगर हम ऐसे भौतिक रूप से देखें तो हमें लगेगा कि ये कौन सा डिस्कशन है, लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्म की तरफ बढ़ता है, तो यही सारी जो इंद्रिय तृप्ति की चीजें हैं, यही उसके मार्ग में रुकावट होती है। तो प्रभुपाद जी हर चीज को विद क्लैरिटी अपने शिष्यों को समझाया करते थे, और कहते थे कि कोई भी जो हमारे लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें हैं, या कोई हमारी इंद्रियों को जो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत लुभा रहा है हमको, हमें ये हासिल करना चाहिए, तो वो चीजें जो हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वो क्या है, वो व्यर्थ है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वो वहीं पर वो मनुष्य खत्म हो जाता है। और ये सब प्रलोभनों से हमें ऊपर उठ के हमें ये सोचना चाहिए कि ये सारी चीजें अगर इतनी अच्छी है, तो इनको बनाने वाला वो ईश्वर कितना सुंदर होगा। तो हमें उन ईश्वर की तरफ सोचना चाहिए। जो क्रिएशन है वो तो सुंदर है, ठीक है, लेकिन हम हर क्रिएशन को, भगवान की क्रिएशन को जब इस परसेप्शन से देखेंगे, इस नजरिए से देखेंगे कि ये चीजें बनाई किसने है, क्रिएशन सुंदर है तो क्रिएटर कितना सुंदर होगा। यानी कि जब ये सारी जो जो भी हम देख रहे हैं, जो चीजें हमें लुभा रही है, वो चीजें इतनी सुंदर है, तो उसको बनाने वाला वो रचना का रचनाकार कितना सुंदर होगा। तो अगर हम इस परिकल्पना से सब हर चीज को देखेंगे, कृष्ण भावना भावित होकर हर चीज को देखेंगे, तो हमें उसका दूसरा पहलू भी समझ में आएगा कि ये सारा जो है भगवान के द्वारा रचित है। और अगर हम शरीरों की बात करते हैं कि हाँ ये शरीर सुंदर है, तो ये शरीर तो नश्वर है, और ये शरीर का वात कफ पित्त मल मूत्र का एक पैकेट है। और जैसे ही इसमें से ये सब निकल जाएगा, तो क्या होगा कि वो शरीर देखने लायक भी नहीं रहेगा, एकदम घिनौना सा हो जाएगा। और एक दिन क्या होगा कि ये शरीर का नाश हो जाएगा, है ना। जो जब ये शरीर जैसे आग लगा दी जाती है, आत्मा उसमें से निकल जाती है, फिर शरीर को फूंक दिया जाता है, आग आग लगा दी जाती है। तो
कुछ नहीं बचता है। जो भौतिक चीजें हैं, जो स्थूल तत्व है, वो पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। और जो सूक्ष्म तत्व है वो तो हमें पता ही है, वो तो शरीर छोड़ के चला ही गया है। तो हम किस चीज से टेम्पटेशन, हमें किस चीज का हो रहा था, किस चीज से हमें प्रलोभन हो रहा था, हम किस चीज की ओर आकर्षित हो रहे थे? वो जो नश्वर है। और अगर हम उसका सही में उसको सोचे कि ये जो रचना है, ये उस रचनाकार के द्वारा बनाई गई है, जो सर्वशक्तिमान है, जो जिसके पास छह ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य है, जो सबसे सुंदर है, बलशाली है, कितने मतलब हम उनकी कोई समता नहीं है। तब हम जब ईश्वर के इस महानता को समझेंगे, उस भगवान को समझेंगे, तब हमें और चीजों से आकर्षण नहीं होगा। और यही देखिए, यही मनुष्य योनि की, यही मतलब एक हम कह सकते हैं परिपाटी है कि हम ये सारी चीज हमें हमारे पास समझने के लिए भगवान ने बुद्धि दे रखी है। और अगर हम इस बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तो हम मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। वो ही कुत्ते बिल्लियों वाली ही स्थिति है। तो एक बार एक स्त्री थी, तो वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो एक एक पुरुष आते हैं, वो कहते हैं मैं आपसे बहुत आकर्षित हूँ और आपका वरण करना चाहता हूँ। तो वो स्त्री बोली कि ठीक है, आप एक हफ्ते के बाद आइएगा, या जो भी उन्होंने टाइम दिया, 10 दिन के बाद आइएगा। तो उसने क्या किया, सब कुछ त्याग दिया, खाना पीना सब कुछ त्याग दिया। और जो भी था उसके शरीर में, उसने 4 घड़े लिए, उसमें अपना कफ, पित्त और विष्ठा, मूत्र, ये सब उसने अलग अलग मटकों में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और अभी उसका जो शरीर का ओज था, क्योंकि पहले वो भक्ति करती थी, भक्ति का वो तेज था उसके शरीर में, और भक्ति का तेज तो था ही, अभी उसने सब जो है छोड़ दिया। वो खाना पीना, जो भी वो प्रसाद ग्रहण करती थी, वो सब छोड़ दिया। तो उसका शरीर क्या हुआ, धीरे धीरे वो शरीर जो है एकदम जो उसमें जो रासायनिक क्रियाएं होती थी, वो सारा कुछ सब बहुत धीमी मंद गति से होने लग गया। सब कुछ मतलब उसका शरीर एकदम सूख गया, एकदम कालिमा सी छा गई उसके शरीर पर। और उसने जब वो पुरुष आता है, वो उसको संपर्क करता है, तो वो देखकर हैरान हो जाता है। तो कहता है यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी युवती होती थी। तो वो कहती है हाँ, वो मैं ही हूँ। तो कहते हैं आपका ये रूप कैसा हो गया? तो बोले कि जो मेरा रूप है ना, वो ये 4 घड़े रखे, इसमें भरा हुआ है। तो वो आप देख सकते हो। तो जब उसने देखा तो वो उसको बहुत उसका मन बहुत विचलित हो गया कि ये सब क्या है। तो बोली कि ये जो शरीर है, ये इसी सब चीज से बना हुआ है, इसी सब चीज का ये एक पैकेट है। ऊपर से बस जो त्वचा है वो एक पैकेट की तरह ये सब चीज को कवर किए हुए है, और वो ही हमें प्रलोभित करता है, सुंदर लगता है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा शरीर मतलब उस तरीके का है ही नहीं कि हम इसके ओर आकर्षित हो। हमें बस यही समझना चाहिए कि ये शरीर तो एक साधन है उस परमेश्वर से मिलने का, जिनको जिनके जो हमारे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप दिस इज क्लियर। हरे कृष्णा। यस माता जी। जी माता जी। जी, अभी बढ़ते हैं आगे भागवतम। तो कल हमने 30वें श्लोक तक कर लिया था, आज हमें 31 नंबर श्लोक करना है। जी माता यस माता जी। जी। 31वां श्लोक। तत् आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन्
मयि लोकांस्त्वमात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत आत्मानि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः दृष्टासि मा तत ब्रह्मान् मयि लोकाः स्वमान्मनः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तत् आत्मनि तत्त्वात्मनि ते च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन्मयि लोकान् अस्त्वमात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत् आत्मनि लोके च भक्तियुक्ता समाहिता दृष्ट असि मां ततं ब्रह्म अन्य लोकांस्तमात्मनः। हरे कृष्णा आत्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तथात्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः दृष्टासि मां ततं ब्रह्माण्डमयि लोकान् समात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तत् आत्मनि लोके च भक्तियुक्ताः समाहिताः दृष्टासि मा ततं ब्रह्मान्मयि लोकान् सत्वमात्मना। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तत् आत्मनि लोके च भक्तियुक्त समाहितः दृष्टासि मां ततं ब्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत् आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन् मयि लोकान् त्वम् आत्मनः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। ततः तत्पश्चात आत्मनि तुम अपने में, लोके ब्रह्मांड में, च भी भक्ति युक्त भक्ति में स्थित, समाहितः पूर्णतया निमग्न दृष्टा असि तुम देखोगे, माम मुझको, ततम सर्वत्र व्याप्त ब्रह्मण हे ब्रह्मा, मई मुझ में, लोकान सारे ब्रह्मांडों को, त्वम तुम, आत्मनः जीव, हे ब्रह्म। अनुवाद। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सर्जनात्मक कार्यकलापों के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे, और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं, तुम, ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। तो यहाँ पर जैसे कल भगवान ने ब्रह्मा जी को आंसर देना शुरू किया, तो उसी क्रम में ये श्लोक है। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि जब आप ये सृष्टि का कार्य करेंगे ब्रह्मा जी, तो जब कार्य करते वक्त भक्ति में करेंगे, कृष्ण भावना भावित कार्य करेंगे, यानी कि कार्य करते समय केंद्र में भगवान को रखा जाता है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हमें जो भी हम कार्य करें उसमें केंद्र में किसको रखें? भगवान को रखें। तो उसी तरह से यहाँ भगवान बताते हैं कि आप जब कार्य करें तो क्या करें? मेरी ही भक्ति में निमग्न रहें, है ना, मेरे ही चिंतन में रहें। तो क्या होगा कि आप मुझको अपने अंदर देख सकोगे, ये ब्रह्मांड में देख सकोगे, और ये भी देखोगे कि उस ब्रह्मांड में तुम स्वयं को देखोगे। जैसे आपको याद होगा कि जब भगवान ने मिट्टी खाई थी तो दाऊ भैया और अन्य मित्रों ने माता को, यशोदा मैया को कंप्लेन किया कि देखो मैया, कृष्ण जो है मिट्टी खा रहा है। तो मैया ने कृष्ण को बुलाया
कि सुनो, तुमने मिट्टी खाई है क्या कृष्ण? तो भगवान क्या कहते हैं, नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, और देखो आप मेरे मुंह में देख सकते हो। तो यशोदा मैया ने जब भगवान के मुंह में देखा, तो उनको अनंत कोटि ब्रह्मांड नजर आए, और उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड में उन्होंने खुद को भी देखा कि वो कृष्ण के मुख के अंदर देख रही है। मतलब वो खुद को भी देख रही थी ब्रह्मांड के अंदर, इतने सारे ग्रह नक्षत्र, उसमें से एक पृथ्वी में वो अपने आप को देख रही थी। तो वही चीज भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि जब आप ये सृजन कार्य करेंगे तो आप मुझे देख पाएंगे अपने भीतर, ब्रह्मांड के हर कण में आप मुझे देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे भगवान की सर्वव्यापी जो भगवान हैं उनके बारे में पता चलता है कि भगवान हर जगह हैं। प्राणी मात्र के अंदर तो हैं ही, साथ में और जितनी भी चर अचर जो भी चीजें हैं सबके अंदर भगवान व्याप्त हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं तो और क्लियर होगा। तात्पर्य, यहाँ भगवान द्वारा यह उद्धरण दिया गया है कि ब्रह्मा दिन के समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखेंगे। वे प्रशंसा करेंगे कि किस तरह वृंदावन में अपने बालपन के समय भगवान ने अपना विस्तार बछड़ों के रूप में कर लिया था, और वे जान सकेंगे कि किस तरह यशोदा मैया माता ने कृष्ण की बाल लीलाओं के समय उनके मुख के भीतर सारे ब्रह्मांडों और लोकों को देखा, तथा वे यह भी देख सकेंगे कि ब्रह्मा के दिन में भगवान कृष्ण के प्राकट्य के दौरान कई लाख ब्रह्मा होते हैं, किंतु भगवान के इतने सारे शाश्वत दिव्य रूप जो सर्वत्र प्रकट होते रहते हैं किसी की समझ में नहीं आ सकते। ये केवल उन शुद्ध भक्तों द्वारा ही समझे जा सकते हैं जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और भगवान में पूरी तरह से लीन रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा की उच्च योग्यताओं का भी संकेत हुआ है। तो यहाँ पर ब्रह्मा की उच्च योग्यताओं का भी संकेत हुआ है कि ब्रह्मा जी इतने सशक्त हैं, भगवान के द्वारा उनको शक्ति प्राप्त है कि वो ये सृजन का इतना क्लिष्ट कार्य, इतना विशाल कार्य करने में सक्षम हो पाए हैं। तो वो किसके कारण? भगवान के कारण। और जब ब्रह्मा जी सृजन करेंगे, ब्रह्मा जी सृजन कब करना शुरू करते हैं? जब ब्रह्मा जी का दिन आता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की जब रात होती है तब क्या होता है? तब तो प्रलय चल रही होती है ना, सारी चीज नष्ट हो रही होती है, और सारी जो वो है प्रधान के रूप में भगवान के अंदर शयन करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तब ब्रह्मा जी सृजन कार्य शुरू करते हैं, और उससे पहले वो भगवान का क्या कर रहे हैं? अभिवादन करते हैं, और फिर वो देख पाते हैं कि जो ये भगवान है वो कितने चीजों में अपना विस्तार किए हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब यशोदा मैया ने उनके मुखमंडल में देखा, मुख के अंदर देखा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और ये इतना सारी जो ये सृष्टि है वो सब नजर आ रहा है, सारे ग्रह नक्षत्र, इतने सारे लोग, उसमें से मैया ने देखा कि वो जो पृथ्वी के अंदर वो है, और वो भगवान कृष्ण के मुख के अंदर देख रही है। यानी कि ये यशोदा मैया अपने आप को देख पा रही है, कृष्ण उनके सामने भी है और कृष्ण अंदर भी है। तो यशोदा मैया विचलित हो जाती है एकदम से कि ये मैं क्या देख रही हूँ, ये क्या हो रहा है। और इसी तरह से क्या होता है कि एक वो इसमें आता है कि जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान क्या कर रहे हैं, अपने सखाओं के साथ बैठे हैं और उनका जूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा ने कहा कि ये कैसे भगवान हैं जो
जूठा खा रहे हैं। भगवान तो इतने दिव्य होते हैं, और हम देखो भगवान को जब भोग लगाते हैं तो कितना वो मेंटेन करते हैं शुद्धता, और कि ऐसे भोग लगाना है, ऐसे नहीं लगाना, अशुद्धि हो गई। और भगवान क्या कर रहे हैं, ये तो जूठा खा रहे, सबके टिफिन में से खा रहे, किसी के मुंह में से निकाल के ही खा ले रहे हैं। ये कैसे भगवान है? तो ब्रह्मा जी बड़े मोह में पड़ गए, विचलित हो गए कि ये क्या हो क्या रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो मैं टेस्ट लेता हूँ। तो ब्रह्मा जी जाते हैं टेस्ट लेने। वो क्या करते हैं, वहां जितने ग्वाल बाल होते हैं, जितनी गैया होती हैं, सबको चुरा लेते हैं, है ना, अपने पास ले आते हैं। फिर भगवान तो समझ जाते हैं कि ये किसकी कारस्तानी है। भगवान वहां अपने आप का विस्तार करते हैं। जितनी गाय होती हैं, 9 लाख तो भगवान की ही गाय थी, और उसमें उसके बाद सारे ग्वाल बालों की, कहते हैं कि कोटि कोटि गाय ग्वाल बालों की और थी। तो वो सबकी गैया, बछड़े भगवान बन गए। गैया नहीं थी तब उनके पास, बछड़ों को चराते थे, तो बछड़े बन गए भगवान। और वो सारे ग्वाल बाल भी गायब थे, तो सब ग्वाल बाल भी भगवान के रूप में आ गए। तो कहते हैं भगवान ने ये लीला इसलिए की क्योंकि जितने वो ब्रजवासी थे, सबके मन में ये इच्छा थी कि यशोदा और नंद कितने भाग्यशाली है कि इनके घर भगवान आए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने वो ब्रजवासियों को वो सुख देने के लिए ऐसा किया। भले ही उनकी शक्ल सूरत उन्होंने वैसे ही बनाई थी, उनके जैसे उनके सखा थे, लेकिन माता पिता उन दिनों अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मतलब भगवान का वो अस्तित्व था ना। तो भगवान वैसे तो रहते हैं, लेकिन भगवान ने अपना खुद का विस्तार कर लिया था उन बच्चों के रूपों में। और जो बछड़े थे, अभी गैया भी बछड़ों से अपने बहुत प्रेम कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान ही हैं, भगवान के ही विस्तार है वो सारे बछड़े। तो ये जब ब्रह्मा जी ने देखा कि है कि ये तो फिर से सारे वही आ गए, मैं तो इनको चुरा लाया हूँ। तो ब्रह्मा जी ने अपने वहां देखा जहां उन्होंने बच्चों को लॉक किया हुआ था, तो वहां तो वो सारे थे। और जब वो नीचे देख रहे हैं, नीचे भी वही सारे लोग हैं। तो अभी ब्रह्मा जी एकदम उनका सिर चकरा गया कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी लीला है। तब वो समझ पा रहे हैं कि तब वो जाते हैं और भगवान मतलब क्योंकि भगवान अपने भक्तों को जब भी उनके अंदर कुछ इस प्रकार का अहंकार या कुछ आता है, तो भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब क्या कैसे किसे उनका शुद्धिकरण करना है, कैसे उनका अहंकार खत्म करना है। तो फिर क्या होता है कि भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं, तो ब्रह्मा जी सब समझ जाते हैं और ब्रह्मा जी फिर स्तुति करने लगते हैं। इसी प्रकार एक बार होता है, ये तो बात ब्रिज की है, एक बार द्वारिका में होता है कि द्वारपाल खड़ा होता है भगवान के महल के बाहर। तो भगवान मतलब भगवान के कक्ष के बाहर द्वारपाल होता है। तो देवी देवता मतलब जैसे अभी देवी देवता नहीं आते, लेकिन द्वापर में तो ये बहुत ही कॉमन था कि देवी देवता आते थे। नीचे भी दर्शन, पृथ्वी लोक पे भी भगवान का दर्शन प्राप्त करते थे। और लोग जो थे मतलब उनके पास तब के लोगों में बहुत सुकृति थी, बहुत वो धर्मार्थ कार्य करते थे और अच्छे संस्कारों का पालन करते थे। तो देवी देवता भी नीचे आते रहते थे, और द्वारिका में तो ये बहुत ही कॉमन था क्योंकि वो भगवान के दर्शन भी करने आते थे साथ में। तो क्या होता है, द्वारपाल को ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो भगवान से कह दीजिए कि ब्रह्मा आए हैं। तो द्वारपाल जाता है भगवान जी के पास, कहता है कि भगवान ब्रह्मा आए हैं। तो कहते हैं कौन से ब्रह्मा आए हैं? तो द्वारपाल जाकर पूछता है कि आप कौन से ब्रह्मा हैं? भगवान ने कहा है कि आप अपना नाम बताएं। तो अभी ब्रह्मा जी फिर चकित हो जाते हैं कि अरे
कितने ब्रह्मा है, मैं ही तो एक अकेला ब्रह्मा हूँ जो सृजन कार्य करता हूँ। तो वो अपना परिचय देते हैं कि मैं 4 मुखों वाला ब्रह्मा हूँ जिसने सृजन किया है, और मैं चतुष्कुमारों का पिता हूँ, नारद का पिता हूँ। तो ऐसे ऐसे अपना परिचय देते हैं कि जो ये चतुष्कुमार है तो ये तो भगवान के बहुत अनन्य भक्त हैं, नारद भी अनन्य भक्त है। तो वो इस प्रकार अपना परिचय देते हैं। तो भगवान उनको बोलते हैं कि उनको आप अंदर ले आओ। तो वो जिस चीज को डिस्कशन करने आते हैं ना ब्रह्मा जी, तो वहां भगवान से पहले कहते हैं, भगवान ठीक है, जो मैं आपसे डिस्कशन करने के लिए आया था वो तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा हो रही है कि आपने ये प्रश्न क्यों किया कि कौन से ब्रह्मा आए हैं, कि कितने ब्रह्मा हैं, मैं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। तो भगवान कहते हैं कि अ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि ब्रह्मा हैं। तो वहां वो सबका आवाहन करते हैं, सबको बुला लेते हैं। तो सारे ब्रह्मा आ जाते हैं। कोई जैसे हमारे जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं। फिर कोई अष्टमुखी हैं, कोई 10 मुख वाले हैं, कोई 100 मुख वाले हैं, कोई 1000 मुख वाले हैं, कोई लाख मुख वाले हैं, ऐसे करोड़ों मुख वाले। तो इस तरह के ब्रह्मा आने लगे। तब पता चलता है ब्रह्मा जी को कि हाँ, भगवान कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा ब्रह्मांड है, थोड़ा सा मतलब जो इसके पूरी जो व्यास है, वो डायमीटर है, वो बहुत कम है। तो इसलिए आपके 4 सिर हैं। जो बड़े बड़े ब्रह्मांड है उसमें ब्रह्मा जी जो है उनका आकार भी बड़ा है, और उनका जो नंबर ऑफ हेड्स है, जो उनके शीश हैं, वो भी कई सारे होते जाते हैं डिपेंडिंग कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी चकित रह जाते हैं कि अच्छा, और भी ब्रह्मांड है। मैं तो सोचता था कि केवल यही है, क्योंकि यहाँ ही यही हालत हमारी है कि हम सब, हमें लगता है कि हाँ, हम आउटर स्पेस में जा रहे हैं, हम ये ग्रह देख रहे, ये इसके बारे में जानेंगे, ये वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सब जानेंगे। तो हम बस यही सोचते हैं कि यही एक ब्रह्मांड है। लेकिन हमारे ब्रह्मांडों से भी बड़े बड़े और विशालकाय ब्रह्मांड हैं, है ना, जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। और जब ब्रह्मा जी जो इतने ज्ञानी हैं वो इतने मोहित हो जाते हैं, है ना, वो भगवान की पूरी जो उनका ऐश्वर्य है वो समझने में वो असमर्थ हैं। तो हमारी क्या बिसात, हम कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान वही बता रहे कि जब आप अपना कार्य मेरी भक्ति करते हुए करोगे, उसमें संलग्न रहोगे भक्ति में, तो आप मुझे अपने अंदर और हर जगह जहां भी आप देखोगे मुझे ही पाओगे। तो जैसे जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि क्या तेरे भगवान यहाँ भी है, इधर भी है, इस दिशा में भी है, तो प्रहलाद महाराज बोल रहे थे हाँ, भगवान यहाँ भी है। क्योंकि प्रहलाद महाराज के लिए बहुत सामान्य सी बात थी कि भगवान मुझे इधर भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, वहां भी दिख रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज सोच रहे थे कि जब मुझे भगवान दिख रहे हैं, ये पूछ क्यों रहे हैं, इनको भी तो दिख रहे होंगे। तो प्रहलाद महाराज के लिए बहुत कॉमन था। क्यों? क्योंकि वो हर समय भगवत चेतना में रहते थे। लेकिन हिरण्यकश्यपु जो था, उसकी आंखों में वो अंजन नहीं लगा था, है ना, प्रेम का अंजन नहीं लगा था। तो उसको भगवान नहीं दिख रहे थे। तो ऐसा नहीं था क्योंकि हिरण्यकश्यपु को भगवान नहीं दिख रहे तो भगवान है ही नहीं। भगवान उसी समय प्रहलाद महाराज को नजर आ रहे थे। तो जब हिरण्यकश्यपु ने बोला कि अच्छा, वो इस खंबे में भी है, तो प्रहलाद महाराज ने बहुत नॉर्मली बोला हाँ, इसमें भी है। तो जब उसने ऐसे मुक्का मारा तो नरसिंह भगवान खंबा फाड़ के निकल आए, उसका वध किया। तो इस तरह से भगवान सर्वव्यापी भी हैं और साकार रूप में भी है, हर जगह है, हर जगह व्याप्त हैं। तो यही भगवान कह रहे हैं कि हमें उनके दर्शन
तभी हो पाएंगे जब हम उनके इस ऐश्वर्य को समझने का प्रयास करेंगे। और ये कैसे होगा? जब हम भगवान की भक्ति में संलग्न रहेंगे। अपना जो भी कार्य कर रहे हैं, हम कोई प्रोफेशनल टास्क भी कर रहे हैं या कुछ अपने घर का कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें हर कार्य करते हुए भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। ये भगवान का संदेश है। ये क्लियर है क्या? इसमें कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते। क्लियर है माता जी। ओ, तो श्लोक संख्या 32। यस माता जी, यू कैन रीड। 32वां श्लोक। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षितमालोको जहियात्तर्ह्येव कश्मलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अदा तो सर्वभूतेषु दारुस्वग्निनिव प्रतिचक्षिता मामलोको जहात्र सर्वो कस्मलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा तु सर्वभूतेषु दारुस्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षितमां लोको जहियात्यर्भोर्वकस्मलम्। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष अग्निनम् इव स्थितं प्रतीक्षेत मां लोक जहात तहि एव कस्मलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षितमां लोको जह्यात्तर्ह्यर्वकश्मलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षितमां लोको जयात्यर्हेव कस्मलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षितमां लोको जहात्रहि कश्मलम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यदा तु सर्वभूतेषु दारुद्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षितमां लोको जयात् तर्हेव कस्मलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षेत्मालोको जह्यात्तर्वोकश्मलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको प्रणाम। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्नि इव स्थितं प्रतिचक्षितमां लोका जहात तिर्हि एव कश्मलम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। यदा, जब, तू, लेकिन, सर्व, समस्त, भूतेषु, जीवों में, दारुषु, लकड़ी में, अग्निम, अग्नि, इव, सदृश, स्थितम, स्थित, प्रतिचक्षित, प्रतिचक्षित, तुम देखोगे, माम, मुझको, लोकः, तथा ब्रह्मांड, जह्यात, त्याग सकता है, तरहि, तब, तुरंत, एव, निश्चय ही, कश्मलम, मोह। अनुवाद। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार दिखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित रहती है, केवल
उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जैसे जो लकड़ी होती है उसमें अग्नि छुपी रहती है, स्थित रहती है, और वो मतलब ऐसे दिखती नहीं है, लेकिन जब लकड़ी में आग लगाई जाती है, थोड़ा सा भी चिंगारी दी जाती है तो वो जलने लगती है। तो उसी प्रकार कहते हैं कि जैसे वो छुपी हुई अग्नि होती है काठ में, उसी तरह से तुम मुझे भी तभी देख पाओगे जब सारे मतलब सारे ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार मतलब देखोगे जैसे कि वो छुपी हुई अग्नि होती है। वो ऐसे नहीं दिखती, लेकिन जब दिव्य दृष्टि होगी तो भगवान हमें उसी मतलब नजर आएंगे, उस अवस्था में दिखेंगे। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज को तो मतलब बहुत नॉर्मल लग रहा था कि वो भगवान को तो देख पा रहे हैं, इधर भी देख पा रहे, उधर भी देख पा रहे, ऊपर नीचे हर वस्तु में भगवान प्रहलाद महाराज को नजर आ रहे थे। तो उनको लग रहा था प्रहलाद महाराज को कि ये पिताजी क्या पूछे जा रहे हैं मुझसे, कि यहाँ भी है क्या, यहाँ भी है क्या, इधर भी है क्या, तो तेरे भगवान इधर भी है क्या, तो इनको दिख क्यों नहीं रहे, सारी जगह तो खड़े हैं। तो ऐसे प्रहलाद महाराज को लग रहा था कि क्या इनकी मतलब आंखें खराब हो गई है क्या, कि ये देख नहीं पा रहे हैं। तो क्योंकि प्रहलाद महाराज को तो बहुत नॉर्मली दिख रहे थे, हमेशा ही दिखते थे भगवान उनको, तो क्योंकि वो भक्ति में रत रहते थे। तो इसी तरह से भगवान, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये प्रश्न किया था, तात्पर्य पढ़ते तो क्लियर होगा और ज्यादा। तात्पर्य, ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि अपने भौतिक कार्यों के दौरान कहीं वे भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल ना जाएं। तो जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में देखा कि ब्रह्मा जी अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो उसमें से एक प्रार्थना ब्रह्मा जी की थी। वो इसलिए चिंतित थे कि ये जो सृष्टि का कार्य उनको सौंपा है भगवान ने, कहीं वो इस कार्य में इतने रत ना हो जाएं, इतने ज्यादा मोहित ना हो जाएं, इतने ज्यादा उस कार्य से अटैच ना हो जाएं कि वो उन्हें लगने लगे कि हाँ वो ही करता है, वो भगवान की भगवत्ता को कहीं भूल ना जाए, भगवान से अपना संबंध कहीं उनको उसका विस्मरण ना हो जाए। तो इस बात से वो बड़े चिंतित थे कि कहीं उनके अंदर अहंकार ना आ जाए और अहंकारवश भगवान उनको मतलब वो भगवान को कहीं भुला ना दे। तो उसी प्रार्थना का उत्तर यहाँ भगवान देते हैं। उस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने कहा कि उन्हें यह विचार तक मन में नहीं लाना चाहिए कि वे भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से संबंध रखे बिना रह भी सकते हैं। तो देखिए कितना यहाँ पर ये डेप्थ वाली लाइन है, प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है कि ये विचार तक मन में नहीं लाना चाहिए कि वे भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से संबंध रखे बिना रह भी सकते। ये हमारा अस्तित्व ही नहीं है अगर हम भगवान की शक्ति को नहीं समझ पा रहे, भगवान से अपना संबंध भूले जा रहे हैं। तो फिर क्या है कि फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं है, हम रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फिर ये भौतिक जगत में फिर हमें या तो हम कृष्ण के दास हैं या फिर माया के दास बन जाएंगे, और माया हमें घड़ी घड़ी प्रताड़ना देती रहेगी और क्या करेगी, धीरे धीरे हमें नष्ट कर देगी। फिर नष्ट होने के बाद फिर से, क्योंकि हम माया के आश्रय में थे ना, तो माया हमें फिर से इसी जगत में बुलाती रहेगी, फिर हमें माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर वही वहाँ ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसना पड़ेगा, और यही सिलसिला चलता रहेगा, इसका अंत ही नहीं होगा। जबकि हमारी गति क्या होनी चाहिए कि ये जो मनुष्य योनि मिली है, इसमें अपना शुद्धिकरण करके भगवान की भक्ति करके फिर यहाँ आने का कोई प्रयोजन ना रहे, हम ऐसा कर्म करें कि इस भौतिक जगत में दोबारा आना ही ना पड़े और सीधे अपने परमानेंट एड्रेस जो भगवत धाम है वहां पर
चले जाएं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे कोई मेरे से संबंध को विस्मरण करके कोई रह भी नहीं सकता। तो ये आप ये विचार तो अपने मन से निकाल ही दीजिए। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, यहाँ पर काठ के भीतर अग्नि का उदाहरण दिया गया है। काठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि वही रहती है, भले ही काठ भिन्न भिन्न प्रकार का हो। तो काठ देखिए, हमारे घर में फर्नीचर है, बाहर पेड़ पौधे लगे हैं, उसमें से वो लकड़ी है। और लकड़ी की हमने अलग अलग रचनाएं कर दी, अलग अलग शेप में, टेबल के फॉर्म में, कोई कुर्सी के फॉर्म में, इस तरह अलग अलग हमने तरीके से लकड़ी बना ली। लेकिन लकड़ी वही है, उसमें वो आग वैसे ही छुपी हुई है। तो इसी तरह भौतिक सृष्टि के भीतर के जीवों के शरीर, रूप तथा गुण के अनुसार भले ही भिन्न भिन्न हो, किंतु उनके भीतर का आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। तो ये ठीक उसी तरह जैसे काठ में उसकी अलग अलग संरचनाएं कर दी गई, टेबल, चेयर, दरवाजे, खिड़कियां, है ना, वार्डरोब्स, हम कितना आकार देते हैं लकड़ियों को। कोई शो केसेस बनवा लेते हैं, कोई उसका कुछ हैंडीक्राफ्ट बन जाता है। तो अलग अलग आकार दे दिया जाता है लकड़ी को, जबकि लकड़ी तो वही है, उसकी जो मूल संरचना है वो वैसे ही है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो वैसा ही है। और उसके अंदर जिस प्रकार अग्नि छुपी रहती है, तो उसी तरह से हम सब, बेशक हम देखने में सबके रंग रूप सब अलग अलग हो, शारीरिक संरचनाएं अलग अलग हो, लेकिन क्या है कि जो हम सबके भीतर जो आत्मा है वो कैसी है, वो एक ही तरीके की है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का अंश है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जो आत्मा है वो सबके अंदर एक सी है। अग्नि की उष्णता का गुण सर्वत्र वही रहता है, और आध्यात्मिक स्फुल्लिंग अथवा परमात्मा का भिन्नांश हर जीव में एक सा रहता है। अब जैसे अग्नि है, तो अग्नि का ये धर्म है कि उसमें ऊष्मा रहेगी, उसमें प्रकाश रहेगा। कोई भी अग्नि में हाथ डाले, भले ही वो भक्त हो या वो भक्त नहीं हो, अग्नि उसको वैसे ही जलाएगी। अग्नि क्या है? वो एब्सल्यूट है ना। वो एब्सल्यूट होने के कारण वो ये नहीं देखेगी कि बच्चा हाथ डाल रहा है तो मैं जरा इसको धीरे से मतलब ज्यादा मैं इसको चोट ना पहुंचाऊं, ये बड़ा है, ये बहुत पापी है, तो इसको पूरा ऐसे कर दूं। कि बिना भगवान के मतलब इंटरफेरेंस के अग्नि जो है अपना कार्य करेगी। लेकिन हाँ, ये हमें समझना होगा कि अग्नि हो गया, जल हो गया, ये सारी चीजें, काल हो गया, ये सब क्या है? भगवान के दास हैं। अगर भगवान चाहेंगे तब इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो इनकी विशेषताएं हैं, उनको भगवान चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसका उदाहरण है कि जब प्रहलाद महाराज होलिका की गोद में बैठाए गए थे, कि होलिका को वो चादर मिली थी ब्रह्मा जी से, कि वो चादर पहनकर अगर बैठेगी तो उसको अग्नि जला नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? विपरीत हो गया था कि प्रहलाद महाराज तो बच गए, लेकिन वो जो सिंहिका थी, वो जो होलिका थी, वो नहीं बच पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ भक्ति बीच में थी, और भगवान अपने भक्त का कभी इस तरह से उसको प्रताड़ना होते हुए नहीं देखते, और वो अपने भक्त की हर हाल में रक्षा करते। तो वहां भगवान का इंटरफेरेंस था, इसलिए अग्नि ने अपना धर्म, जो भी जो वो ब्रह्मा जी का वरदान था, तो वो जब गलत पर्पस के लिए यूज हो रहा था, तो फिर उसमें चेंजेस
हुए। तो लेकिन अगर हम ऐसे अग्नि की बात करें तो अग्नि चाहे अगर बच्चा आग को छुए या बड़ा छुए, अग्नि अपने धर्मानुसार उसको जलाएगी ही जलाएगी। तो इसी तरह से जो आत्मा है, आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है। तो वो सब में हर चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो वृद्ध हो या वो बालक हो, तो वो सबके अंदर जो आत्मा है वो क्या है, परमात्मा का भिन्नांश है। और वो सबके अंदर एक जैसा ही होता है। इस तरह भगवान की शक्ति उनकी सारी सृष्टि में वितरित है। एकमात्र यह दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह के कलमश से बचा सकता है। क्योंकि भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है, अतः शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख सकता है। अतएव उसे बाहरी आवरणों से कोई स्नेह नहीं रहता। वह शुद्ध आध्यात्मिक विचार उसे भौतिक संगति के समस्त कल्मश से निश्चेष्ट बना देता है। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में भगवान के संसर्ग को भुला नहीं पाता। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो सही में भक्ति कर रहे होते हैं, वो हर चीज में भगवान के दर्शन करते हैं, हर चीज को भगवान से जोड़कर ही वो देखते हैं। उनको अगर कोई भी सेवा दिया जाए या कोई भी चीज दी जाए कि हाँ इससे आपको सेवा करनी है, तो वो उस चीज को वो ऐसे ही देखेगा कि हाँ इसमें इसको कैसे मैं भगवान की सेवा में प्रयोग करूं, है ना। कोई भी चीज वो देखेगा तो उसे लगेगा कि हाँ इसका तो ये यूज हो सकता है। तो भगवत भक्त जो है वो भगवान को सर्वत्र देखता है, अपने में तो देखता ही है और वो भगवान को सर्वत्र देखता है। अभी जो वैज्ञानिक जो सोच के व्यक्ति होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब जैसे वो बाहर आउटर स्पेस में गए, तो वो उनके अंदर इतना वो अहंकार आ जाता है कि हाँ अभी मैं हर प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ, अभी मैं मेरे पास सब है, मैं जानती हूँ या जानता हूँ जो भी है। तो मैं बाहर तक जा रही हूँ खोज करने की कौन से प्लेनेट है, क्या है, ये नक्षत्र है, ग्रह है, सबके बारे। और जब उनसे पूछा जाता है कि हाँ भगवान के बारे में आप क्या कहना है, तो बोलते भगवान तो दिखते नहीं है, है ना। तो साइंस तो वही मानता है जो चीज हमें दिख रही है, जिस चीज को हम सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जब वो ज्ञान के चक्षु होंगे, जब वो प्रेम का अंजन आंखों पर लगा होगा, तभी हम भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं। चाहे हम किसी ग्रह पर जाएं, किसी लोक में जाएं, किसी भी जगह जाए देखे, तो हर वस्तु में एक भक्त को भगवान नजर आते हैं। तो ये उसी तरह से है जैसे किसी ने एक वैज्ञानिक से पूछा, मतलब वैज्ञानिक नहीं, ऐसे ही एक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानते थे, तो वो कहते भगवान दिखते तो है नहीं, कैसे माने। तो उन्होंने कहा कि ये दूध है, इसमें क्या मक्खन है क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें मक्खन तो नहीं है। फिर जब दूध को गर्म करके जैसे वो मक्खन का प्रोसेस होता है, उसको हिलाया गया सारा, मतलब दूध को एकदम जब चर्न किया जाता है ना, एक घुमाया जाता है उसे, तो मथनी के हेल्प से, तो क्या होता है कि वो मक्खन मक्खन ऊपर तैरने लगता है। तो बोले ये देखो ये मक्खन का आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है। तो कहते हैं कि जो मक्खन पहले दिख नहीं रहा था, जब हमने इसे हिलाया, जब हमने इसे घुमाया, तब हमें मक्खन दिखने लगा ऊपर ऊपर सतह पर। तो उसी तरह से जब हम अपने इस भौतिक दोषों से भरे शरीर को भक्ति के रूप भक्ति से उसका मार्जन करेंगे, तो अंदर जब हम भक्ति जब हमारे कल्मशों को अस्थिर करके बाहर फेंकेगी, तब धीरे धीरे भगवान हमें नजर आने लगेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे दूध में मक्खन हमें पहले नजर नहीं आता, लेकिन जब उसे हिलाया जाता है तो मक्खन दिखने लगता है।
तो यही है यहाँ पर भगवान यही ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि अगर वो भगवत चिंतन में लगे रहकर कार्य करेंगे तो उनको भगवान के सर्वव्यापी रूप का पता चलेगा। ये वैसा ही है कि जैसे भौतिक स्थिति में क्या होता है कि जो लोग नहीं समझते कि भगवान है, जो नास्तिक होते हैं, एथिस्ट होते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ हम तो वो मानते हैं जो प्रूव किया जाए, जो सिद्ध किया जाए। लेकिन साइंस में भी देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम क्वेश्चन करते ही नहीं, जैसे हमें टीचर ने पढ़ाया, जैसे बुक में लिखा है हम उसे मान लेते हैं। जैसे हम जो वो होती है ग्रेविटी, जी का वैल्यू 9.8 ये लेना है, वही हमने 10 मीटर पर सेकेंड ये इस तरह से, या जो कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जैसे एवोगैड्रोस नंबर है या कोई और कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू इतनी ही होती है, तो हम उसी को ही लेते हैं, है ना। और हम उस पे क्वेश्चन नहीं करते कि ये ऐसा क्यों है, कि ये नंबर को हम क्यों इससे मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू आए। हम साइंस में भी हर चीज सिद्ध नहीं की जा सकती है, तो हम उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन जहां भगवान की बात आती है, भगवान के अस्तित्व पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाते हैं। जैसे हमें टीचर बताती है कि इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता, हम वैसे के वैसे ही मान लेते हैं कि हाँ ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्यों? क्योंकि सब कह रहे हैं तो हमने मान लिया। उसी तरह से जब हमारे आचार्य बताते हैं, जिन्होंने उस चीज की अनुभूति की है, तब जाके शास्त्रों में लिखा है, जब वो आचार्य बोल रहे हैं तो वो भी हमें मानना ही होगा। और ये हम तभी मान सकते हैं जब हम भक्ति करेंगे, भगवान को, भगवान का जो दिव्य ज्ञान है भगवान पे हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे, तभी हमें ये सारी चीजें समझ में आएगी। हरि बोल, हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न है क्या? नहीं नहीं माता जी, ऐसा है कि वो यही तो विडंबना है कि भौतिक विद्या अविद्या है, तो उसमें तो कुछ इस तरीके का है ही नहीं, तो कैसे मतलब। और साइंस तो प्रमाण प्रमाण पर चलती है, हर चीज का माता प्रमाण जी तो होता नहीं वही है, मैं कह रही हूँ कि कांस्टेंट। साइंस में भी प्रमाण हर चीज का नहीं मिलता है। हाँ, नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल, जो वही तो ना, है कांस्टेंट ना। जैसे किए थे ऐसे ही ले लेते हाँ, हैं, वही तो, और क्या। तो यही तो, अब यही जैसे तो जो विडंबना है सिद्धांत एजुकेशन। हैं या न्यूटन्स का लॉ है या थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे ही लेते प्रिंसिपल हैं, हैं, वो हम बिल्कुल। एज इट इज लेते हैं ना कि हाँ ये ट्रू ही है। बिल्कुल। ठीक हाँ, है, उसको और कोई क्या, चैलेंज यही नहीं तो करता है। इसीलिए तो। इसलिए शास्त्र अगर थोड़ा सा भी उसका इनपुट थोड़ा दिया जाएगा बच्चों को शिक्षा प्रणाली में, तो वो जान सकेंगे, क्योंकि ये तो है ही है, इस तरीके का रचना है, सृष्टि के रचना, भगवान से ऊपर और कौन है, कोई भी नहीं है। साइंस तो कहीं भी नहीं ठहरती, कहीं निकट ही नहीं एग्जैक्टली। आती उस। तो ये चीज तो हमें बच्चों को शुरुआत से या तो ट्रेन खुद ही करना पड़ेगा, और नहीं तो शिक्षा प्रणाली में इसका थोड़ा तो इनपुट होना ही चाहिए, ताकि बच्चे शुरू, तभी तो समाज का स्तर कैसा होता जा रहा है, वही तो कलयुग दिखा रहा है ना, कैसा कैसा। तो सब सुधारने के लिए जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि बच्चों को ये अनुभूति जो है इसको वो कराई जाए। और बच्चे तो जल्दी वो होते हैं, जैसे कि उनका जो माइंड है वो एकदम क्लीन स्लेट की तरह से है, तो जो इनपुट डालेंगे हम वही वो ग्रहण कर लेंगे जल्दी माता से। जी लेकिन आज वो क्लीन स्लेट नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है आज वो छोटी, बहुत छोटी आयु से ही वो मोबाइल देखने लग जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो तो यही तो माता पिता कराएं, ऐसा कुछ माता पिता को भी खुद इस तरीके से वो होना चाहिए कि थोड़ा शास्त्रों का जी, प्रामाणिक सोर्स से अध्ययन करें, और वही गुरु भी इस तरीके के होने चाहिए जो टीचर्स मिलते हैं, कि वो भी बताएं थोड़ा इस तरह से, तब कहीं जा करके ये हो सकता है। यस। किसी अच्छा और है। का कोई प्रश्न है? माता जी यस अभी के सुप्रिया माता जी। प्रेजेंट, माता जी अभी के पेरेंट जो करंट माता पिता हैं वो ही इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? हाँ ये एग्जैक्टली, हाँ, यही विडंबना है। ये एग्जैक्टली हमें समझ में
आ गई है और हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ये सुन के बहुत सुकून जो मिलता है वो चीज को नहीं फील कर पा रहे क्योंकि उनमें वो चीज डेवलप ही नहीं हुई है। राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो मिसमैच हो रहा है इसी वजह से, क्योंकि बीच में जो खामियां हो गई हैं उसकी वो लिंकिंग नहीं हो पा रही है उस चीज से। प्रेजेंट जनरेशन को अगर आप बोलोगे तो माता जी आर्ग्यू करने लग जाते हैं। हाँ, यस माता जी, यू आर राइट। हाँ, और उनको समझाने में ये हो जाता है कि फिर मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे ही चुप होना पड़ जाता है। नहीं, सही कह रही माता जी। ऐसे ही जी माता जी। बच्चों क्या बड़ों, हाँ वही तो, बड़ों को भी ऐसा ही है। आप जो नहीं है नहीं कहिए। माता जी, फिर हमें ज्यादा जब कोई आर्ग्यूमेंट करने लग जाए, जब कोई कुतर्क पे ही आ जाए ना, तो फिर छोड़ देना चाहिए वहीं पर। मैं इसलिए अपनी चुप हो चेतना जाती हूँ दूषित माता नहीं जी। करनी चाहिए, क्योंकि वो जो भगवान के लिए कहेगा कहीं ना कहीं, फिर अगर हम उसको थोड़ा काउंटर करने का प्रयास करें, अगर नहीं हो पा रहा है तो वहीं पर छोड़ दीजिए, इसलिए क्योंकि माता जी घर के भी लोग हैं ऐसे, बाहर की क्या बात कर रहे हैं। मैं इसलिए चुप हो जाती हूँ। एंड अभी और मैं ये हर एक सोचती आपका हूँ समय आएगा जब क्योंकि वो मैं बीच जानती हूँ कि मैं करेक्ट हूँ, अंकुरित फिर भी ये हुए। लोग हाँ मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। हाँ, और भगवान भी ये नहीं चाहते होंगे कि उनके अंदर अभी आए ऐसा, तो वो जब चाहेंगे तभी आएंगे। ये हाँ, तो राइट टाइम। मैं जी सोचती हूँ तुम लोग का पाप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यही सोचती हूँ। जी माता जी। ठीक इसीलिए है तो माता जी। सबको भगवान जब तक उनको नहीं चाहेंगे वो नहीं जान पाएंगे भगवान के बारे में। माता जी ये घर घर की कहानी है। यस माता जी, बिल्कुल, ये तो है। हर घर की कहानी है, हर गली मोहल्ले की कहानी है, हर जगह, हर हर सर्कल जगह की यही है। कहानी है। कि कोई ना कोई। हमारे व्यूज भी नहीं मिलते किसी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, तो हमें प्रयास करना चाहिए, जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनके साथ में बैठकर जुड़ना। उनका साधु संग करके हमें अपनी चेतना को बनाए रखना है ना। एग्जैक्टली यही। ठीक है, बहुत और अच्छा। कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। मंजू माता जी, आप माता कुछ जी कह रहे हैं सब क्या? नहीं नहीं माता जी, अच्छा अच्छा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, फिर यहीं पर आज विराम करते हैं, कल आगे के और श्लोक पढ़ेंगे। जी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, जगत गुरु जी प्रिय सभी माता जी को हरे दंडवत कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को